Single, a practicing obesity medicine consultant, and today I am going to be discussing the relationship of food, weight and arthritis. सबसे पहले मैं promise कर रही हूँ कि I will keep it very short. And before we start the actual topic, I would like to ask all of you a very simple question. What is that one thing which everybody, all of us want to have? From the rich to the poor, from a prince to a pauper, अमीर से गरीब, राजा से रंग, सबको चाहिए वो चीज़ क्या है? चलो, very good. I have a very enlightened audience. So, I would say peace of mind. Peace of mind unfortunately market में नहीं मिलता. Peace of mind कैसे आएगा? When we are happy. और happiness कैसे आएगी? When we have health. जब हमारी बॉडी अच्छी है, हेल्दी है, तभी तो मन खुश होगा. जब मन खुश है तो हम वी आर पीसफुल, शांति तभी आएगी. तो यस, हेल्थ से ही हमें सब कुछ मिलेगा. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड यस, वी वर ऑल टोल्ड इन स्कूल हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड एट दैट पॉइंट हम सब ने सोचा टीचर्स तो झूठ बोलते हैं. बट नाउ वी एक्चुअली कम टू रियलाइज कि यस, हेल्थ इज़ अवर ट्रू वेल्थ. We really, and it's the eternal truth of life. So now, just coming down to the actual topic of today, arthritis is a group of 150 conditions, diseases, जिसमें कि bone, muscle और joints affected होते हैं. So now we just want to know कि इनका बहुत एक bitter sweet, मीठा कड़वा relationship है. And obesity जो है, it has a very bad, it's a risk for arthritis. 4 तरह से वो उसको affect करती है. So it increases the inflammation, releases the inflammatory cytokines जो हमारे arthritis को बहुत बढ़ा देते हैं, जल्दी से बढ़ा देते हैं. Second, हमारी जो medicines को उतना effective नहीं होने देती. Third है कि it can also affect our knees, leading to osteoarthritis. Fourth, it's also a risk factor for gout. तो इसलिए this is very important. So in other words, अगर हम सच में जाने तो obesity is like a monster, एक बहुत बड़ा दानव की तरह है, which affects and is a cause of or a risk factor for so many diseases. Cardiovascular disease जिसमें कि heart disease और stroke, कुछ cancers, as well as type 2 diabetes. So now the main thing is, अगर मेरा वजन ज़्यादा है, वो क्या मेरे आर्थराइटिस को अफेक्ट कर रहा है? क्या मेरे आर्थराइटिस को क्या कह रहा है वो? Sadly the answer is yes. मैं कहना चाहती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, खाओ पियो मज़े करो, but yes, it affects your arthritis. So जो excess weight कैसे अफेक्ट करता है? Excess weight will put lot of pressure on your knees. जब नीज में, घुटनों में प्रेशर आएगा तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगी एंड इट विल कॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है. एंड जॉन हॉपकिंस में यूनिवर्सिटी में रिसर्च के अकॉर्डिंग 5 किलो, सिर्फ 5 केजी तो हम इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं है. 5 किलो वजन से भी कम से कम 15 या 20 किलो अफेक्ट होता है हमारे नीज पे, हमारे बॉडी पे. सो जिससे कि हमारा मतलब विद एवरी स्टेप मतलब उतना वजन हमारे ऊपर एक्स्ट्रा आता है. तो जिससे कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बढ़ने के चांस, और अगर डिजीज़ है तो उसके और ज़्यादा बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो अब जो सबके माइंड में इस टाइम क्वेश्चन आ रहा होगा शायद कि चलो वज़न ज़्यादा है, बट मैं अब तक कुछ नहीं करा, बट अगर आज मैं सोचती हूँ या आई डिसाइड टू लूज माई वेट, डिक्रीज माई वेट, विल इट हेल्प माई आर्थराइटिस? क्या मेरा आर्थराइटिस में फ़र्क पड़ेगा उससे? येस, इट्स अ वेरी बिग येस. तो बिकॉज वज़न कम करना इज़ अ नॉन मेडिसिन वे ऑफ ट्रीटिंग योर आर्थराइटिस ऑल्सो. उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एवरी 1 किलो वज़न भी आप कम करते हैं तो आपकी नीज़ को 5 किलो का बेनिफिट आराम मिलता है, प्रेशर उससे हटता है. So 1 kg, just 1 kg. So now
सैडली बहुत सारा पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बहुत सारी मैजिक डाइट्स, मिरेकल क्योर्स, ये खाइए तो ठीक हो जाएगा। सैडली देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या है कि 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए: वेल बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी वेट, एंड यू हैव टू चूज द राइट डॉक्टर। अगर आप खुद से वजन कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर कहीं जाने का सोचते हैं तो द डॉक्टर शुड बी वेल क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड। ये इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। तो 5 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस के लिए जो आप कर सकते हैं। द विनिंग स्ट्रैटेजीज: फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज कीप अ रियलिस्टिक टारगेट। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि आज ही मैं 50 किलो कम करती हूँ, ओनली 5-5%। जस्ट छोटा सा सोचिए कि चलो मैं ना 3 किलो करूँगी, उसको कीजिए, देन अनदर 5%। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप सक्सेसफुल भी होंगे। देन फाइंड योर ओन डाइट स्ट्रैटेजी, जिस चीज़ में वट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, बिकॉज देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल। इवन इन अ क्लोथ्स वन साइज कैन नॉट फिट ऑल, तो डाइट में तो इट्स नॉट जस्ट पॉसिबल। सो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी को ही हमें करना है, राइट? एंड देन यू हैव टू डाइन इन, घर में खाना खाइए, बिकॉज जो रेस्टोरेंट फूड है, अब आप सोचेंगे इतना टेस्टी होता है, मैम आपने नहीं खाया कभी, क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज इट इज़ लोडेड विद फैट, सॉल्ट एंड कैलोरीज। अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं मिल रहे उसमें, दैट्स द सैड पार्ट। एंड फोर्थ इज एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज कैन बी थोड़ा सा चैलेंज है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, बट उसमें आई वुड से द simple exercises like walking, swimming, light resistance, then water aerobics, these are the good things which can be done. But most importantly, I would say the only exercise that is bad for arthritis patients is no exercise. तो मतलब कुछ तो कीजिए, anything. Choices, you have lot of choice. मतलब हारना नहीं है कभी भी, हार को हराना है। So always stay positive. And now I will just give you a few simple tips to manage your diet if you have arthritis. Eat a well balanced diet to get all the vitamins, minerals, antioxidants and other nutrients. Then include a variety of fruits and vegetables, cereals, pulses, legumes, nuts, and then drink plenty of water. And then also include dietary calcium, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारा ऑस्टियोपोरोसिस से हम बचेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू कीप अवर वेट इन द टारगेट जोन। एक अपना माइंड में रखिए कि अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि मुझे 60 के नीचे रहना है या मुझे 70 के नीचे रहना है, सो देन थोड़ा वहीं पे रहना है। सो लास्ट आई वुड लाइक टू सम अप बाय सेइंग, इफ वी डू नॉट मेक टाइम फॉर वेलनेस टुडे, we will be forced to make time for illness someday in the future. Thank you so much.